नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको ध्यान होगा अब से कुछ समय पूर्व हमने आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था जहां हमने चर्चा की थी कि राहु जाग रहा है और आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में राहु महाराज के किस प्रकार के प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, ये संपूर्ण चर्चा उस कार्यक्रम में की गई थी। किंतु जब बात चलती है राहु महाराज की तो केतु महाराज को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि ये एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। जब राहु की डिग्री वाइज जागृति हो रही है तो साधारण सी बात है कि केतु महाराज भी जागृत होंगे। एक तरफ जहां राहु महाराज अपनी परम मित्र राशि शनि की कुंभ राशि में बड़े ही कंफर्ट जोन में होते हैं, वहीं दूसरी तरफ केतु महाराज अपनी परम शत्रु राशि सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और यहां पर ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल फीलिंग करते हैं। जब राहु की स्थिति का सकारात्मक योग बन रहा है तो केतु महाराज को जानना बहुत जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको ऐसे 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं जिनका ध्यान रखना आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में हमारे लिए अति आवश्यक रहेगा। नहीं तो राहु महाराज दरवाजे से पैसा लाएंगे और केतु महाराज खिड़की से कब ले जाएंगे आपको समझ नहीं लगने देंगे। पहली स्थिति में समझिए कि केतु महाराज आपकी कुंडली में बने हुए कहां है। यह आपका कर्म भाव है जो कि सारी नींव रखता है व्यक्ति के जीवन की। कर्म भाव में केतु महाराज की स्थिति का योग अपनी शत्रु कारक राशि में बैठकर आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। ध्यान से समझिएगा, ये डरने की नहीं, ये समझने की स्थिति है और इसे यदि आपने समझ लिया तो आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में बड़े सुंदर योग का आनंद लेंगे। अन्यथा अनजानवश ये आपसे वो गलतियां करा बैठेगा जो सिर्फ पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं देती। क्योंकि आपने कभी ना कभी ये टैगलाइन भी जरूर से सुनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं, किंतु शास्त्र कहता है कि ये टैगलाइन गलत है। राहु ठगता है किंतु हर व्यक्ति को नहीं, जिसको देने पर आता है तो बहुत कुछ देता है, किंतु केतु महाराज जब ठगने पर आते हैं तो ये व्यक्ति को दलदल की तरह नीचे घुसा देते हैं। तो ये राइट टैगलाइन बनती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं। ये आपके कर्म भाव में बने हुए हैं और कर्म भाव की स्थिति के आधार पर आपको क्या विशेष रूप से ध्यान देने वाली बातें ध्यान रखनी है। तो पहली स्थिति पर ध्यान रखिएगा, यदि आप जॉब कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र संबंधित बॉस कलीग से अनायास स्वरूप में आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है। आप अपने कार्य पर फोकस रखिए, जो कार्य आपको दिया जा रहा है उसे पूर्ण विश्वास के साथ में आनंदमय स्थिति में कीजिए। अनायास स्वरूप में अपने बॉस कलीग से उलझ रहे हैं, अगर आपको एक अवस्था में मेहनत का एप्रिसिएशन नहीं भी मिल रहा है तो उससे बिल्कुल साधारण तरीके से लीजिए कि कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं मन से ये संतुष्ट हूं कि मैं अपना कार्य बेस्ट देकर दे रहा हूं। कोई अन्य लोग यदि मुझे अप्रिशिएट नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस मानसा के साथ में, इस मानसिकता के साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए केतु महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण शून्य मात्र भी खराब नहीं करेगा। अन्यथा ये यहाँ बैठकर विचार कैसे देता है कि इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके पश्चात भी मुझे एप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, बॉस सदैव मेरे को कोसता रहता है, कलीग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो एक फ्रस्ट्रेशन स्वरूप में आपके शरीर में भरकर एक दिन उसे बॉस कलीग के सामने उगलवा देता है और परिणाम स्वरूप आप अपनी जॉब से हाथ खो बैठते हैं या फिर अन्य प्रकार की स्थितियों के अंदर जॉब से रिलेटेड जो आनंद की स्थिति आपके लिए बनकर आनी चाहिए वो नहीं बनकर आती है। वहीं यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी अपने नीचे दर्जे से जो भी लोग कार्य कर रहे हैं इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। दूसरी अवस्था, कर्म क्षेत्र को प्रभावित जब केतु करता है तो यहाँ पर यह आपको ग्रीडीनेस भी ला कर देता है। इस स्थान पर आपको ऐसे योग भी बना कर देता है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखने में लग रही है किंतु वो होती नहीं है। आपकी जॉब अच्छी खासी चल रही है किंतु अचानक से आपके लिए डबल सैलरी या 1/2 एक्स्ट्रा की सैलरी का कोई ऑफर आया, आपने बिना सोचे समझे अच्छी खासी चलती जॉब को छोड़ दिया। या फिर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के अंदर एकदम से कोई ऐसा बड़ा टेंडर, बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग गया जो कह रहे हैं जी पहले पैसा आप लगा दो, ये तैयार कर दो, उसके बाद हम आपको पैसा दे देंगे। आप खुशी के मारे किसी से कर्ज ले लिए हो कि ये पैसा मैं आपको इतने दिन के अंदर मेरा ऑर्डर का पास हो जाएगा और मैं आपको ये पैसा दे दूंगा,
और वो स्थिति एकदम से अटक गई। इस प्रकार का प्रबल कारक योग यहाँ से केतु महाराज बना देते हैं। तो जो भी अपने कर्म क्षेत्र को डिसीजन स्वरूप का स्थिति बनती है, इस पर बड़े सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ में ओवर एक्साइटेड होकर, ओवर कॉन्फिडेंस होकर अपने कर्म क्षेत्र में कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं और सभी लोगों से, अपने कर्म क्षेत्र जुड़े व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार की स्थिति का योग आपको विशेष रूप से बनाकर रखना है। जिस प्रकार राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां होती है, उसी प्रकार केतु महाराज के पास भी 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5वां घर क्या है? तो ये आपका द्वितीय भाव। ये कौन कौन सी स्थितियों को प्रदर्शित करता है? सर्वप्रथम स्थिति में ये कुटुंब परिवार का घर है, ये आपकी वाणी का घर है और ये धन भाव होता है। इस स्थिति पर जब केतु महाराज की दृष्टि आती है तो आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखना। अन्यथा आप अपनी वाणी की क्रूरता के चलते अपने बनते बनते कार्यों को बिगाड़ बैठोगे। इसलिए वाणी पर सोच समझकर नपातुला बोलना, ये एक विशेष महत्वता आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है आने वाले 16 महीनों में, यदि हम चीज़ों को सुव्यवस्थित करना चाह रहे हैं। दूसरी स्थिति में यह कुटुंब परिवार का स्थान भी है। कुटुंब परिवार के साथ हमें अच्छा बिहेवियर रखना। अन्यथा वाणी के चलते आपने किसी भी व्यक्ति को कुछ कह दिया, वो बुरा मान गया, आपने उसको बोलकर भूल भी गए, किंतु वो आपसे कटाक्ष करने लगा, शत्रुवत व्यवहार की स्थिति के अंदर आ गया। आप तो बोलकर भूल गए, किंतु सामने वाला कहीं ना कहीं अब आपके लिए एक द्वेष भावना लेकर उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार की स्थितियों को ये बना लेता है। जबरदस्ती में ओवर कॉन्फिडेंस देकर आपके लिए रिश्तेदार कुछ नहीं होते, ये वो ऐसा नहीं, बिल्कुल उनका सत्कार कीजिए जो सत्कार योग्य व्यक्ति हैं। तो कुटुंब परिवार के अंदर भी सामंजस्य बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तीसरी स्थिति में ये धन स्थान होता है और धन की अवस्था के आधार पर भी कितना खर्चा, कितनी करना है, कितना खर्चा करना है, कितनी अर्निंग आ रही है, उसको बैलेंस करना, इन सब स्थितियों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा पॉइंट, धन से संबंधित स्थिति में कि कोई भी लेन देन यदि आप कर रहे हो तो ग्रीडीनेस, लालच के साथ में नहीं करना है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आपने पैसा आपके पास रखा है, किसी ने कहा जी 10% 20% पे मैं आपको ब्याज दे दूंगा, आप मुझे अभी अर्जेंसी के अंदर दे दो, 1 महीने में मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, 100% लिख कर दे सकता हूं, वो पैसा नहीं आएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा दे रहे हो तो इतना कि आप उसे ना भी आए तो सहन कर पाओ। ओवरलोडेड पैसा अगर किसी व्यक्ति को आपने दे दिया लालचवश स्थिति के अंदर, तो वो डूबना तय हो जाएगा। सप्तम दृष्टि दे रहे हैं आपके चतुर्थ भाव पर। ये क्या स्थान है? ये भौतिक सुखों का स्थान है, ये जनता का स्थान है, ये साथ में ही माता का स्थान है। ऐसी स्थिति के अंदर ये पैतृक संपत्ति का स्थान भी है। ऐसी स्थिति में जो आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली स्थिति बनेगी कि पहली स्थिति में जनता, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सराउंडिंग के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, इनमें से ही कुछ ऐसे लोग आपके लिए निकल कर आएंगे जो आपको लालचवश स्थिति में फंसाने का प्रयास करें। आपके पास पैसा है, राहु महाराज एक ऐसा योग भी बना रहे हैं कि आपको कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा की स्थिति का योग बना कर दे, किंतु इन्हीं लोगों में से कोई ऐसा योग आया, आपने घर खरीदने का विचार कर रहे हो और उस घर खरीदने की स्थिति के अंदर एक कोई स्पेसिफिक एक अमाउंट, हम मान लेते हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं, 100 रुपए का आप घर खरीदने के लिए देख रहे हो, आपको पसंद भी आ गया। एकदम से कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया कि जी ये 100 रुपए का महंगा है, मैं आपको इसके थोड़ा सा दूर ही 50 रुपए में दिला देता हूँ, आप वो ले लो। आपके मन में लालच जागृत हुआ और वो लालच स्थिति का योग आपके 50 रुपए डुबाना तय कर देगी, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अदरवाइज जो सामने वाला बिल्डर आपसे कमिट कर रहा है कि 1 साल में मैं ये दे दूंगा, नहीं दे पाएगा, आप लिख कर रख लो। तो ऐसी स्थितियों के अंदर भौतिक सुखों का योग तो आपके जीवन में प्राप्त होने की स्थिति बन रही है, किंतु उसे बिल्कुल फेयर डील वाले सिस्टम के अंदर चलाना है। लालचवश स्थिति के अंदर यदि फंसने का योग बनाया, वो गड़बड़ कर देगा। और ऐसे लोग जो आपको लुभावने ऑफर ला कर दे, तो तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि केतु महाराज घेरने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी अवस्था में माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी इस समय में हमारे लिए आवश्यक रहेगा। नवम दृष्टि की स्थिति के अंदर ये आपके षष्ठम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये जॉब स्थान होता है, ये रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल का स्थान भी होता है।
इस स्थान का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। मैंने पहली स्थिति में बताया कर्म क्षेत्र में कि जॉब में अनायास स्वरूप में नहीं फंसना है। लोन वगैरह अगर ले रहे हो तो अति आवश्यकता हो तो ही, अन्यथा अनायास स्वरूप की स्थिति के अंदर लोन वगैरह में मत फंसिएगा, अन्यथा ये मानसिक तनाव देकर लोन के स्ट्रेस को आपके साथ जोड़ देगा, जो कि काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए बना रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का खुद का भी ध्यान रखना है। और दूसरी स्थिति मैंने बताया ये लिटिगेशन का स्थान है, ये कोर्ट कचहरी का स्थान भी है। तो यहाँ पर आपको एक विशेषता और ध्यान रखनी है कि अपने आप को इतना फेयर रखना है कि कोई अनायास स्वरूप में मुझे ब्लेम ना करे, मेरे ऊपर लिटिगेशन ना लगाए, इसका ध्यान रखना। और इस स्थिति में केतु कैसे फंसाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फंसाता है दूसरों की उलझन में, जब आप खुद जाकर कूदते हो उस समय में। कैसे? तो दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में आप सुलझाने चले गए, वो तो सुलझ गए किंतु आप उलझ गए। आपने किसी व्यक्ति की गवाही दे दी कि इस व्यक्ति को आप इतने पैसे दे दो, ये 1 महीने में आपको वापस दे देगा, वो नहीं देगा, उस समय आपको ये उलझा देगा। किसी को ऐसे ही ब्लाइंड फेथ स्थिति के अंदर चेक काट कर दे दिया, इन स्थितियों से बचना चाहिए। अदरवाइज सुनने में ये आपको छोटी छोटी बातें लग रही होगी, बट जब केतु इनके अंदर से एक भी अवस्था में व्यक्ति को फंसा लेता है ना, रातों की नींदें उड़ा देता है। और इसी बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। जो सुनने में छोटी है, ये छोटी है नहीं। आप में से यदि कोई भी व्यक्ति इन छोटे छोटे पॉइंटों में कभी जीवन में फंसा होगा तो उस व्यक्ति को बहुत बखूबी याद होगा कि उस समय को उन्होंने कैसे फेस किया था। और ये ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आप समझ सकते हो। लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, रातों रात आसमान छू जाओगे, ऐसे वीडियो तो आप बहुत से देख रहे हो। किंतु सत्यता को स्वीकार करने वाले वीडियो, जब ग्रहों की स्थिति का योग एक ग्रह अच्छा दे रहा है तो एक ग्रह खराब भी देगा, ये ग्रहों की स्थिति की चाल है कि कोई ग्रह हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा होता है, कोई ग्रह खराब कर रहा होता है। उस खराब की स्थिति को जब हम समझ लें ज्योतिष के माध्यम से और उस गतिविधियों से 2 कदम अपने आप को पीछे खींच लें, अच्छे ग्रह जो दे रहे हैं इसे झोली फैला कर ले लें, इससे बेस्ट गतिविधि कुछ नहीं होती है। ओम केतवे नमः का नित्य एक माला जाप कीजिए। गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग घूम रहे हैं इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य रूप से दीजिए। और ये 5 मुख्य बिंदुएं जो मैंने आपको बताई है इनका अच्छे से ध्यान रखिए। आपको इन 16 महीनों में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि इन 5 में से एक गतिविधि में भी हम फंस गए तो आपके लिए फिर समस्याओं का सामना करने के सिवा कोई अदर ऑप्शन बचेगा नहीं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।